हेलो फ्रेंड्स, इजी करंट पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 11 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो कितने पे किया है? 101 उपकरणों पर जो बाहर से आयात किए जाते हैं। तो इन 101 उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि अब ये रक्षा उपकरण आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। तो आपको इनकी संख्या याद रखनी है, 101। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कहां पर ऑप्टिकल फाइबर केबल संचार सुविधा का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 10 अगस्त 2020 को ये उद्घाटन किया है। जो समुद्र के नीचे बिछी हुई ऑप्टिकल फाइबर केबल हैं उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इस केबल के लगने के बाद क्या होगा? इस केबल के लगने के बाद वहाँ की हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चीन में कौन सा नया वायरस आया है? तो हाल ही में चीन में एक और वायरस आया है। उस वायरस का नाम है टिकबॉर्न वायरस। कौन सा वायरस? टिकबॉर्न वायरस। इस वायरस से चीन में 7 की मौत हो गई है और 60 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। पता नहीं चीन क्या चाह रहा है। ठीक है, खैर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत में किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो ये किया है मालदीव के लिए। ठीक है, भारत सरकार की ओर से मालदीव सरकार के लिए 18 मिलियन, कितने? 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है? जो मालदीव इंडस्ट्रियल फिशरीज कंपनी है, जो मतलब मछली पकड़ने का काम करती है, उनकी सुविधाओं के विस्तार के लिए इस लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, मालदीव देश के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है? पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। तो किसने की है? मॉरिशस ने की है। यहाँ पर क्या हुआ है? मॉरिशस में एक बहुत बड़ा जहाज़ है जिसका नाम है MV वाकासियो। ये MV वाकासियो पानी में फंस गया है और इसमें से लगातार तेलीय ईंधन का रिसाव हो रहा है। इसीलिए मॉरिशस ने पर्यावरणीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार की ODOP योजना के साथ साझेदारी की? तो सबसे पहले तो ODOP योजना क्या है? ODOP का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस योजना के तहत कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो फ्लिपकार्ट ने ODOP योजना से साझेदारी की है। तो इसमें क्या होगा? जो इनका व्यापार है
कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों का, तो इनके व्यापार को ऑनलाइन तरीके से बढ़ाया जाएगा। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने इस किस राज्य के साथ किया है? उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में ये योजना चल रही है, फ्लिपकार्ट ने इसके साथ साझेदारी की है। उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 10 अगस्त को मनाया गया। ठीक है। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन के रूप में मनाया जाता है। कौन से मंत्रालय द्वारा? पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है ताकि गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 9 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 9 अगस्त को जो विश्व भर से स्वदेशी लोग होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन स्वदेशी लोगों की ज़रूरतों के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है, जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में नंदी एलिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? कौन थे वे? वो एक नेता थे, राजनीतिक नेता नंदी एलिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। वे पूर्व कांग्रेस नेता रह चुके हैं और तेलंगाना से 8 बार सांसद रह चुके हैं। और जो वर्तमान में किस पद पर थे? तो वे वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति, जो कांग्रेस समिति हैं उसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? दिल्ली सरकार ने। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी सरकार ने? दिल्ली सरकार ने। ठीक है। दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड काम करेगा। ठीक है। जो दिल्ली के शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं उन्होंने ये कहा है। तो दिल्ली सरकार ने इसके लिए क्या किया? दिल्ली सरकार ने 2 समितियों का भी गठन किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया? किस राज्य ने किया एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जो हवाई यात्राएं उसे संपर्क रहित बनाया जाए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस राज्य के 2 गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार मान्यता मिली? ठीक है। भाई ये 2 गांव हैं जो सुनामी के लिए तैयार हैं, यूनेस्को ने ये मान्यता दी है। तो वह कौन सा राज्य हैं? उड़ीसा राज्य हैं। उड़ीसा राज्य के 2 गांव हैं जिन्हें ये मान्यता मिली है। और उड़ीसा राज्य ऐसा गौरव प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। और वो 2 गांव कौन कौन से थे? नौलिया शाही गांव और वैकुंठ रायपुर गांव। ठीक है। बात उड़ीसा की आती है तो उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यह आपको बताना है कमेंट सेक्शन बॉक्स में। KVIC हाल ही में कौन से राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है?
जो KVIC हैं ने हाल ही में कौन से राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है? ठीक है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। धन्यवाद।